इंडिपेंडेंट उर्दू के इस लाइव के लिए कराची से मैं हूं अमर गुरड़ो। रमज़ानुल मुबारक के महीने शुरू होने के बाद अशियाए खुर्दनी की कीमतें में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्याज और केले की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर उसके बावजूद प्याज का जो रेट है वो 300 तक भी पहुंच चुका है आम मार्केट में, 250 से 300 रुपये। तो इसके अलावा और भी खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी बेपनाह इजाफा देखा गया है। कराची शहर के अंदर मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के ब्लॉक 11 का ये एक बुध बाजार है जहां पर पहुंचा हूं, जहां मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल जो है लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस किस्म के यहाँ पर स्टॉल, यहाँ खाने पीने की अशिया, फ्रूट, सब्जियां और ईद के लिए जो खरीदारी की जाती है उसके लिए कपड़े और दीगर चीज़ें जो घरेलू हैं वो भी यहाँ पर जो हैं वो लगाई गई हैं। ये बुध बाजार है जो कि इस वक्त रमज़ान बचत बाजार के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल प्राइसेस जो हैं उसके तहत अशिया जो हैं वो बेची जाती हैं और हर दुकान के ऊपर जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट है वो भी लगाई गई है। रेट लिस्ट भी लगाई गई है ताकि जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इस रेट लिस्ट को देखने के बाद जो है वो अपनी कीमत जो गवर्नमेंट की है वो ले सकें। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जो है यहाँ पर ईद के लिए जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाली दीगर चीज़ें जो है उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इस तरह की कराची शहर के अंदर कोई 140 के करीब जो है वो मार्केट्स लगती हैं, जो कुछ तो बिल्कुल इस तरह बाज़ाब्ता तौर पर होती हैं और कुछ मार्केट्स जो हैं वो उनमें सिर्फ ठेले जो है वो लगते हैं। तो इस कंट्रोल प्राइस वाली मार्केट के अंदर जो कीमती अशिया हैं वो कैसी हैं, इस मार्केट को चलाने के लिए ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस की जानिब से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। उनके एक अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? माशूक अली लगारी। माशूक साहब, मुझे ये बताएं कि इस मार्केट का ओपन मार्केट से क्या मुख्तलिफ है? काफ़ी फ़र्क है। बाहर कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल है। और कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्टें हमें दी जाती हैं वो प्राइस लिस्टें हम बासों पे आवेदन करते हैं, रेट इनको लिख कर भी देते हैं। जैसे आप मसलन देख लें, बाहर आलू 60 रुपये भी चल रहा होगा, यहाँ 45 रुपये उसका रेट है। इसी तरह प्याज का 220 रुपये का रेट है, बाहर 240 और 260 तक चल रही है। इसी तरह फ्रूट भी है, फ्रूट भी हमारे पास है। सेब, ईरानी सेब जो है वो 240 तक है। इस तरह वो बाहर कितना चल रहा है? वो 300 तक चल रहा है बाहर। मैंने आज सुना है कि प्याज जो है 250 से 300 हो गया है। आपकी इस मार्केट में कितना रेट? यहाँ पे 220 रुपए किलो है। 220 रुपए, मगर क्वालिटी वही है? क्वालिटी वही है। अच्छा, क्वालिटी वही है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आप जो है वो कोई कंप्लेंट सेंटर भी बनाया हुआ है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट सेंटर भी बनाया हुआ है। कंप्लेंट सेंटर पे लोगों को बार बार ऐलान भी कर रहे होते हैं, अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं कि भाई कोई भी शिकायत है तो हमारे पास आ जाएं, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये हर दुकान पर आपने ये लिस्ट भी लगाई हुई है? प्राइस लिस्ट भी, इनको रेट लिख कर भी दे देते हैं ताकि आवाम को सहूलत हो, आवाम की सहूलत के लिए। अच्छा, तो मुझे बताएं इस तरह की कितनी मार्केट्स होंगी कराची शहर के अंदर? हमारे का वैसे तो गिनती में तो 240 के करीब बाजारें हैं, वो तो तकरीबन 240 के करीब हैं। मगर ये रिकॉर्ड के ये मेंटेन बाजारें हैं जो हैं आपके सामने हैं। तो इस बाजार नूर पे चले जाएं, गुलशन के इकबाल के ब्लॉक 6 में चले जाएं, मौसमियात पे चले जाएं, इसी तरह हमारी बाजारें लगी हुई हैं, वो भी इसी तरह हैं। तो इसमें कितनी दुकानें होंगी? दुकानों का तो अंदाजा नहीं होता है। दुकानें के जैसे फ्रूट की दुकानें 10-12 दुकानें हैं, 7-8 दुकानें जो हैं आलू प्याज की हैं। इसी तरह 10-12 दुकानें वेजिटेबल है, अदरक लहसुन का अलग होते हैं। ये सारे इसी तरह हैं। ये जरा मुझे ये लिस्ट दिखाएं क्या क्या प्राइस है? ये लिस्ट में जैसे केला है, आज केला 148 रुपये दर्जन है, दर्जा अव्वल। सेब जो है, पपीता 137 रुपये किलो है। ये मार्केट के यानी यहाँ के रेट हैं, बाजार के रेट हैं। बाहर थोड़े ज्यादा हैं, ये बचत बाजार को रेट दिए जाते हैं। ये और इस पे आप इंश्योर कराते हैं कि इसी प्राइस पर जो है वो चीजें बेची जाएं? हाँ, इन्हीं पे बेची जाएं। अगर कोई आवाम को नहीं भी मिलती हैं तो वो लोग हमारे पास आते हैं, फौरी तौर पे उनका मसला हमारे पास। कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं? इतनी अवेयरनेस नहीं है, 20% तक लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं।
20%, 100 में से समझेंगे 20% लोग जो हैं वो हमारे पास, अगर उनको शिकायत होती है, कुछ लोग तो रेट पे ले रहे नहीं होते नहीं, आपके पास नहीं आते। इस मार्केट के अंदर कितने ग्राहक जो हैं, लोग जो हैं वो आते हैं खरीदारी तो के? लाखों की तादाद में हैं, उनका तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते। क्योंकि बचत बाजार है, एक छत के नीचे सारी हर चीजें हर चीज मिल रही है आपको। बहुत ज्यादा लोग आते हैं। हम यहाँ पे 2 ड्यूटी अफसरान होते हैं, जैसे ये रजा भाई है मेरे, हम दोनों यहाँ पे ड्यूटी अफसर यानी ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की तरफ से होते हैं। हमारा काम वेजिटेबल और फ्रूट किराना में होता है, हमारा वर्क यही होता है। अच्छा जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम दिया। ये इस वक्त बचत बाजार बुध बाजार है, रमजान बचत बाजार है, उसके अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पे प्राइस लिस्ट भी आपने देखी कि मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल रेट्स पर जो है अशिया बेची जाती हैं। खाने पीने की अशिया हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट हैं और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कपड़े और दीगर अशियाओं के स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त कराची की रमजान बचत बाजार से। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।